एक बार फिर आपको बताएंगे सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, जिसके पहले मरहले के लिए पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। जियो न्यूज़ अपनी रिवायत बरकरार रखते हुए सबसे पहले आपको नताइज ये पहुंचा रहा है। म्यूनिसिपल कमेटी नौशहर फेरोज वार्ड 5 का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा, जिसके मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार रमीज़ अहमद यहाँ से 53 वोट्स लेकर रुकन म्यूनिसिपल कमेटी नौशहर फेरोज मुंतखब हो गए हैं। कुछ मजीद नताइज हैं आपसे शेयर करेंगे। टाउन कमेटी झड्डू वार्ड 2 का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है। यहाँ से पीपल्स पार्टी के हम्माद तबस्सुम 142 वोट्स लेकर रुकन टाउन कमेटी झड्डू मुंतखब हो गए हैं। बिल्कुल, इसके साथ साथ म्यूनिसिपल कमेटी शिकारपुर वार्ड 27 का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा, और इसके मुताबिक पीपल्स पार्टी के बशीर अहमद 171 वोट लेकर रुकने म्यूनिसिपल कमेटी शिकारपुर मुंतखब हो गए हैं। जैसे जैसे नताइज आने का सिलसिला जारी है, आपको फौरी तौर पर आगाह कर रहे हैं। और हम तक नताइज पहुंच चुके थे, लेकिन क्योंकि 6 बजे नताइज का ऐलान करना है, इलेक्शन कमीशन ने ये ज़ाहिर रूल्स हैं, ये कवानीन है, तो उसको फॉलो करना है, पासदारी करना है हमने। लेकिन जैसे अब नताइज आ रहे हैं, 6 बज चुके हैं, तो अब वो बताने का सिलसिला जारी है। मीरपुर खास टाउन कमेटी जुड्डू वार्ड 2 का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा, और इसमें पीपल्स पार्टी के हम्माद तबस्सुम 142 वोट लेकर रुकन टाउन कमेटी जुड्डू मुंतखब हो गए। स्वात का भी कोई नतीजा है आपके पास? जी, स्वात का भी नतीजा है। यहाँ पर जो गैर सरकारी नताइज हैं, उनके मुताबिक 10 पोलिंग स्टेशन पर PTI के फजल मौला 1183 वोट्स लेकर फिलहाल आगे हैं। अवामी नेशनल पार्टी के हुसैन अहमद खान 1019 वोट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं। मजीद नताइज क्या हैं, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, यासिर फारूकी सखर से और मोहम्मद खालिद मीरपुर खास से। सबसे पहले सखर का रुख करते हैं। यासिर, आप बताइएगा सखर में कैसा रहा इलेक्शन, क्योंकि हमने रिपोर्ट किया बहुत से इलाकों में मारामारी के वाक़यात हुए, लाठियां चली, डंडे चले, मुतादिद अफराद ज़ख्मी भी हुए। क्या सूरत हाल रही सखर में, आपने देखी? देखें, सखर डिवीज़न की मजमूई तौर पर बात की जाए तो सबसे जो हसास ज़िला करार दिया गया था खैरपुर था। वहाँ पे भी 4 से 5 ऐसे वाक़यात पेश आए जहाँ पे सियासी कारकुनान के दरमियान तसादुम हुआ, सूरत हाल कशीदा हुई, लेकिन पुलिस ने, रेंजर्स ने पहुँच के उस कशीदा सूरत हाल पर काबू पा लिया। सखर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें एक शख्स जाँ बहक हुआ, 5 अफराद ज़ख्मी हुए। 5 बजते ही डिवीज़न भर के तमाम पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का वक्त ख़त्म हो गया था। तमाम पोलिंग स्टेशन के दरवाजे बंद कर दिए गए थे, वोटों की गिनती शुरू हो गई थी। सुनने में ये आया था कि इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद की जानिब से वो पोलिंग स्टेशन जहाँ पे मुख्तलिफ वजूहात की वजह से पोलिंग रुकी थी, जितनी भी देर के लिए उतनी मुद्दत टाइम जो है बढ़ाया गया है दौरानिया। लेकिन खैरपुर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। मेरी यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं यहाँ पे, उनसे बात हुई। उनका कहना है कि खैरपुर में किसी भी पोलिंग स्टेशन पे ऐसा कोई टाइम नहीं बढ़ाया गया है, ना ही उन्हें इस हवाले से कोई लेटर मौसूल हुआ है। मैं इस वक्त खैरपुर म्यूनिसिपल कमेटी के वार्ड 15 पोलिंग स्टेशन नंबर 31 में मौजूद हूँ। मर्दों का जो पोलिंग स्टेशन है, यहाँ पे जो उनकी काउंटिंग है वो मुकम्मल हो गई है। यहाँ पे जो पहले नंबर पे आने वाले उम्मीदवार हैं, उनका ताल्लुक आज़ाद है, वो आज़ाद हैं, उनका नाम मंसूर इकबाल है, उन्होंने 87 वोट हासिल किए हैं। जबकि दूसरे नंबर पे आने वाले उम्मीदवार का ताल्लुक GDA पार्टी से है, जिन्होंने 79 वोट हासिल किए हैं। जबकि जो सियासी पार्टियां हैं वो इस पोलिंग स्टेशन पे काफ़ी पीछे नज़र आई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसने 53 वोट लिए हैं उसके उम्मीदवार ने, जबकि PTI के उम्मीदवार ने यहाँ से 4 वोट उठाए हैं। इस पोलिंग स्टेशन की जो ख़वातीन के बूथ है उस पर अभी वोटिंग वोटिंग की जो काउंटिंग है वो जारी है। उनका भी ये बताया गया है कि तकरीबन 850 के करीब ख़वातीन के वोट थे, जो 152 जो है तकरीबन सिर्फ कास्ट हुए। इस वक्त जो है काउंटिंग जारी है। कुछ देर बाद इलेक्शन कमीशन की जो उसकी हिदायत की बात की कि जहां रुकी है पोलिंग वहां उतने वक्त के लिए पोलिंग बढ़ा दी जाएगी, तो क्या खैरपुर में कितने पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पोलिंग रोकना पड़ी थी? देखें, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन थे, हमने गाए बगाए हम ये बताते रहे हैं कि तकरीबन 8 से 10 तो हमारी मालूमात इंफॉर्मेशन जो हमने रिपोर्ट किए पोलिंग स्टेशन ऐसे थे। सबसे पहले तो सुबह खैरपुर म्यूनिसिपल कमेटी का एक पोलिंग स्टेशन ऐसा था जहाँ पे जो सीरियल नंबर था बुक का, जो बैलेट पेपर आए थे वो मिसिंग था। 1.5 घंटे तो सिर्फ वहाँ पे पोलिंग जो है ताख़ीर से शुरू हुई थी, ना तो उस पोलिंग स्टेशन पर वक्त दौरानिया बढ़ाया गया है। इसके अलावा और भी हम गाए
लगाए, रिपोर्ट करते रहे हैं कि जहाँ पे तसादुम होते रहे हैं, मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ वक्त में जो है पोलिंग का अमल वहाँ पे रोका गया है, घंटा भी रोका गया है, 2 घंटा भी रोका गया है। लेकिन जो हमारे यहाँ के अफसरान से बात हुई है इलेक्शन कमीशन से, उनका कहना है कि यहाँ पे किसी भी पोलिंग स्टेशन पे इस हवाले से दौरानिया नहीं बढ़ाया गया है। जी अब खालिद आपकी तरफ आएंगे, मीरपुर खास में दिन भर पोलिंग का अमल कैसा रहा और वोटों की गिनती का अमल अब कहां तक पहुंचा है? जी, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और आपको बताऊं कि दिन भर क्या सूरत हाल रही है, हमारे पास एक बड़ा नतीजा है। टाउन कमेटी नोकोट का वार्ड नंबर 9 पोलिंग स्टेशन है अब्बास अली शाह, इसका मुकम्मल नतीजा हमारे पास है, गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। यहाँ जो नोकोट की टाउन कमेटी के वार्ड नंबर 8 के पोलिंग स्टेशन अब्बास अली शाह में टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है 749 और यहाँ पर जनरल काउंसिलर की नशिस्त पर पीपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद नायाब हुसैन शाह 273 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, आगे बढ़े हैं और जीडीए के अली नवाज शाह ने 221 वोट हासिल किए हैं और वो दूसरे नंबर पर आए हैं। तो ये हमारे पास नोकोट टाउन कमेटी के जनरल काउंसिलर का एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा हमारे पास है। आज दिन भर की सूरत हाल कुछ इस तरह रही कि कहीं अफरा तफरी भी हुई, कहीं मार कुटाई भी हुई, कहीं जो कैंडिडेट हैं पोलिंग स्टेशन पर जो आए थे उनके पास से असला भी निकला, कहीं एमपीए के जो बेटे थे उन्होंने बदतमीजी की प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ तल्ख कलामी की, जिसका नोटिस लिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से और इलेक्शन कमीशन ने ये मामला सूबाई इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। लेकिन अहम बात यह है कि इतनी शदीद गर्मी हब्स के बावजूद वोटर्स निकले हैं, चाहे कम निकले लेकिन ख्वातीन की भी बड़ी तादाद निकली है, बुजुर्ग ख्वातीन निकली हैं, लोग निकले हैं और उन्होंने अपने हक राय दही इस्तेमाल किया है। मजमूई सूरत हाल ये है कि तमाम तर इक्का दुक्का वाक़यात के बावजूद मजमूई तौर पर पोलिंग पुरअमन रही है। वो पोलिंग स्टेशन भी जो हसास तरीन करार दिए गए थे और जहाँ पर जिनके बारे में बहुत फिक्र थी इंतजामिया को, रेंजर्स को और पुलिस को भी, वहाँ पर भी हालात कंट्रोल में रहे हैं। ठीक है, मजमूई तौर पर पुरअमन माहौल में ये पोलिंग हुई है। रज़ाक मेमन सांगड़ से हमारे साथ मौजूद है। रज़ाक, आप बताइएगा, आपके पास कोई गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है शेयर करने के लिए? जी बिल्कुल, ये टंडोआदम म्यूनसिपल कमेटी का वार्ड है, वहाँ से अब जो है गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आना शुरू हो गए हैं। वार्ड 1 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं वो 302 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि उसके मद्दे मुकाबिल जो आज़ाद उम्मीदवार था वो 88 वोट लेकर हार गए हैं। जबकि ज़िले भर से जो पोलिंग स्टेशन से गिनती का अमल जब मुकम्मल हो गया है तो नताइज गैर सरकारी और गैर हतमी आना शुरू हो गए हैं। मैं आपको बताऊँ कि मजमूई तौर पर 841 पोलिंग स्टेशन थी, जिसमें से मैं आपको बताऊं कि 343 जो पोलिंग स्टेशन थी वो इंतहाई हसास थी, जबकि 143 जो है वो हसास थी। फौज, रेंजर समेत जो पुलिस एहलकार हैं वो 4000 से ज़ायद यहाँ तैनात किए गए थे। मगर आज ज़िले भर में जो है इंतहाई नाखुशगवार वाक़े पेश आए हैं। सिंजोरो, सांगड़, उसके अलावा शिदालपुर और पीरबख्श जुनेजो में, टंडो आदम में भी नाखुशगवार वाक़े हुए हैं, जिसमें 20 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। एक नौजवान कत्ल हो गया था, जबकि कुछ पोलिंग स्टेशन थी जो कुछ देर के लिए बंद कर दी गई। बाद में जब वहाँ पर पुलिस पहुँची तो एक बार फिर बहाल की गई है। ख़वातीन जो हैं आज ज़िला सांगड़ की, उन्होंने अपना किरदार अदा किया है और वो सबसे पहले वो निकली और शाम तक जो है वो अपना वोट कास्ट करती रही। यहाँ तक के जो पोलिंग स्टेशन के जहाँ हमने देखा कि सूरत हाल ख़राब हुई और लड़ाई झगड़े हुए, वहाँ सियासी तौर पर भी काफ़ी गर्मा गर्मी रही और काफ़ी टाइट कॉन्टेस्ट रहा। इसी वजह से वर्कर्स ने एक दूसरे पर हमला भी किया। और ये तो सांगड़ में क्या सूरत हाल है सियासी तौर पर? जी देखिए, सांगड़ में जो जीडीए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये दो सियासी पार्टियां हैं जिसमें जो सख्त मुकाबला था। जो सियासी दीगर पार्टियां हैं वो जैसे टंडो आदम हो गया, शिदालपुर हो गया, वहाँ पर पीपल्स पार्टी की अक्सरियत दिखाई दे रही थी। लेकिन जो सांगड़ है वहाँ पे सख्त मुकाबले जारी थे। जो सियासी लोग थे वो पूरा दिन पोलिंग स्टेशन के बाहर गश्त करते रहे, अपनी गाड़ियों में वोटर्स को भर भर के ला रहे थे और ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट कराने के लिए कोशिश कर रहे थे। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएं कि इस वक्त भी एक पोलिंग स्टेशन के बाहर बड़ी तादाद में जो है लोग आपको दिखाएं कि मौजूद है और ये इंतज़ार कर रहे हैं कि इस पोलिंग स्टेशन से कौन जीतता है और ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये ज़िला सांगड़ से जीत जाएं और जश्न मनाएं। लेकिन ये अभी इस वक्त ये अपने इंतज़ार में बैठे हुए। सियासी जो है गहमा गहमी ज़िला सांगड़ में वो उरूज पर रही। जी
ठीक है, लाड़काना का जरा रुख कर लेते हैं। साबिर शाह हमारे साथ मौजूद हैं। साबिर, यहाँ पर कैसे माहौल में हुई पोलिंग, इस वक्त क्या माहौल है वहाँ पर? जी, इस वक्त वोटों की गिनती जारी है और पोलिंग ख़त्म हो चुकी है। इस वक्त मुख्तलिफ पार्टियों के जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो अंदर काउंटिंग में मौजूद हैं, जबकि पोलिंग का दूसरा अमला जो बाहर पोलिंग कैंप लगाए बैठा है वो इस इंतज़ार में है कि अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवार का रिज़ल्ट जल्द से जल्द मिले, ताकि वो बता सकें कि उनका पसंदीदा उम्मीदवार इस वक्त किस पोजीशन में है। इस वक्त लाड़काना में जो आम तौर पर देखा गया वो ये कि तकरीबन 404 सीटों पर पीपल्स पार्टी का मुकाबला GDA के उम्मीदवारों से था। इस तरह आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद न होने के बराबर थी और इस तरह एक लिहाज से GDA और पीपल्स पार्टी आमने सामने दो मुतवाज़ी कुव्वतें थीं। अब देखना यह है कि वोटरों ने किस तरह किस पार्टी को अपनी हिमायत का यकीन दिलाया है और उन्हें कामयाबी से हमकिनार किया है। ठीक है, हमारे नुमाइंदगान यासिर फारूकी, मोहम्मद खालिद, रज़ाक मेमन, साबिर शाह हमें अपडेट कर रहे थे। अब मुख्तलिफ अजला में जो है वोटों की गिनती का अमल इस वक्त जारी है। जैसे जैसे गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हम तक पहुँच रहे हैं, हम आपसे शेयर कर रहे हैं। बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में सिंध के 4 डिवीजन्स के 14 अजला में पोलिंग का वक्त खत्म हो गया है। पोलिंग के दौरान मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर हंगामा आराई और तोड़फोड़ के वाक़यात भी हुए हैं। सक्खर और सांगड़ में फायरिंग से सियासी पार्टी इसके 2 कारकुन जाँ बहक हो गए। उधर कनकोट में यरगमाल बनाए गए पोलिंग अमले के 10 अफराद को डाकुओं ने 7 घंटे बाद छोड़ दिया। और पोलिंग स्टेशन पर 7 घंटे बाद पोलिंग शुरू हुई। वहां पर मीरपुर खास में पीपल्स पार्टी MPA के बेटे की खातून पोलिंग अफसर से तल कलामी की वीडियो वायरल हो गई। मीरपुर खास में MPA हरिराम के बेटे करण कुमार साथियों समेत नूरशाह कॉलोनी बिल्किस ईदी पोलिंग स्टेशन पहुंचे। करण कुमार और खातून प्रिजाइडिंग ऑफिसर की पोलिंग एजेंट को निकाले जाने पर तल कलामी हुई। करण कुमार का कहना था कि पोलिंग एजेंट को क्यों निकाला गया, जबकि खातून प्रिजाइडिंग ऑफिसर का कहना था कि धमकाए नहीं, किसी एजेंट को नहीं निकाला गया। आप हैं और नहीं, आप अल्फाज यूज करें, हम लेके चश्मा पहन के धमकाने हमें क्या समझाओ है। वाक़े का नोटिस लेते हुए डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर सैयद वसीम जाफरी ने SSP से रिपोर्ट तलब